हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू ग्लोरियस ज़िंदगी। वेल, आज क्राफ्ट वीडियो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस टाइम अपना कोर्टयार्ड डेकोर करने में, उसकी वॉल्स वगैरह थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, तो उसी का ही आगे जो मैंने कुछ किया है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास एक लकड़ी का फ्रेम था, ये देख रहे हैं आप, और एक इसमें ऐसा एक चौकी पे ये लगा हुआ था, तो बस ये इस तरह से ही है। अभी आप इसका फाइनल वो देखोगे, कैमरे में आ नहीं पा रहा है। तो इस पर मैंने ये कपड़ा जो है लिया है और उस साइज़ से थोड़ा बड़ा लेते हुए इसको कट कर लिया है, और मैं इसे यहाँ पर एज अ कर्टन यूज़ करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये एक छोटी सी खिड़की का लुक मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सिलाई विलाई पर ना जाकर, क्योंकि फिर डोरी लगाने और ये सब करने का वो, तो पतली ही ये वुडन की जो ये है स्टिक, ये थोड़ी पतली ही है, तो मैंने इसको चिपकाना बेहतर समझा और मैं प्लेट्स डाल के ऐसे इस तरह से चिपका लूँगी। तो ये हार्डली मुझे इसको सबको करने में 5 to 10 मिनट्स में मेरा ये सारा तैयार हो गया और सूख भी गया। गर्मी है इस टाइम जल्दी। अब मैं इस तरह से प्लेट्स डाल लूँगी इसमें। तो प्लेट्स डालने से जो है पूरा एक देखें ये लुक आने लगा, और इसमें मैं रफली एक सुतली का टुकड़ा लेकर बांध रही हूँ, जो कि इसके लुक को थोड़ा सा और अलग से इन्हेंस करेगा। मैं यहाँ पर कोई डोरी और तरह की लेसेस वगैरह यूज़ करती या और कुछ, तो मुझे लगा नहीं, और हो गया तो फिर से एक नया लुक क्रिएट करने के लिए कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो वुडन पीस है, इसी ये मेरे पास दो थे, तो इसका एक का मैंने मग स्टैंड बनाया है, तो वो उसका लिंक मैं आपको ये आई बटन में आप देख लीजिएगा, आई बटन से मिल जाएगा। तो उसको भी मैंने तैयार किया था और उसका भी बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो अब दूसरे को मैंने कहा था कि मैं यूज़ करूँगी, उस वक्त कहा था, तो आज ये मौका लग पा रहा है। और पेंट वगैरह मैंने पहले ही करके रख लिया था इस पर। तो जैसे उसमें मैंने एक पटला लगाया था नीचे, वैसे ही मैं यहाँ लगा रही हूँ। कुछ मुझसे गलतियाँ हुई, जैसे मैंने कर्टन पहले लगाया, बट मुझे लगा कि हाँ ठीक भी है, वरना अब ये नीचे मैंने इस तरह से पटला लगा लिया। जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई वो ये कि मुझे सबसे पहले इसमें ये हैंग करने के लिए ये लगा लेना चाहिए थे, तो बट मेरे पास थे नहीं अवेलेबल, तो मुझे लगा चलो एटलीस्ट इतना काम करके तो रखूँ। अब लॉकडाउन की वजह से और वैसे भी ज़्यादा बाहर निकलना नहीं होता, तो चीज़ें थोड़ी ख़राब होती हैं। इसको सही तरीका लगाने का कैसे है, ये मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि इसके पेंच जो है ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो इसमें स्क्रू लगना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक नेल लेकर और पहले उससे थोड़ा सा इसको डिग कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें निशान बना रही हूँ, गैप बना रही हूँ। उसके बाद मैं उसको यूज़ करूँगी, और उस पर मैंने जो है ये एक पेचकस स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है। मेरे पास छोटा नहीं था, तो मुझे इसको मतलब अच्छे से मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो थोड़ा सा ट्रिकी वे में करना पड़ा। तो इस तरीके से मैंने ऐसे पहले नेल से किया, फिर इसको रखा, क्योंकि बहुत छोटा, इवन मेरे हाथ में पकड़ने में नहीं आ रहा है, देखें। तो फिर मैंने इसको इस तरीके से ये स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा और अंदर को प्रेस कर दिया। उसके बाद इसको मैंने टाइट करके किया, तो थोड़ा सा टाइम लगा, बट मज़ा बहुत आया। और ऐसी चीज़ें आप बचपन में अपने बहन भाइयों के साथ बड़े आराम से सीखते हैं। अब आपने वो खिड़की का लुक देख लिया था, अब मैं आ गई हूँ आंगन में इसको करने के लिए। शाम का वक्त हो रहा है, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि लाइट का वो किया जाए, और सबसे अच्छा यूज़ इस लैंटर्न का मेरी यहाँ हुआ, क्योंकि इसको पूरी स्पेस मिली टांगने के लिए। पिछली वॉल पे मैंने इसको टांगा था, लेकिन अब इसके लिए मैं वहाँ पर कुछ और करूँगी। फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ ले लिया है। कुछ नेल्स लगाई मैंने, और वो जो सॉकेट पीछे लगाए हुए थे मैंने और हैंग करने के लिए, उनकी मदद से इसको मैंने यहाँ हैंग कर दिया। तो ये देखें, एक विंडो का लुक क्रिएट कर रही है। ठीक है, अभी इसमें मैं थोड़ा और डेकोर वगैरह करूँगी, तो देखते हैं। जब तक मैं आगे की वॉल के लिए वो करती हूँ, तो तैयारी। अब ये मेरे पास एक की मतलब होल्डर था, बच्चों ने बनाया था, बच्चों के आर्ट क्राफ्ट की एक्टिविटी थी, तो उन्होंने ये किया था। आई थिंक 8-10 साल पुराना, ऐसे कलर फेड हो गए थे। मैंने इसको दोबारा से पेंट वगैरह करके और थोड़े से कलर शेड चेंज करके अलग लुक दिया, और उसको मैं यहाँ हैंग कर दूँगी। पहले मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैंग की हुई थी, और जिससे कि मैं मास्क वगैरह उनको उस पर हैंग कर देती थी, टक कर देती थी, और सैनिटाइज़ करना इजी रहता था। बट अब क्योंकि एक लुक क्रिएट करना है, तो इसको मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ लगा दिया है। अब बारी आती है ये मेरे ये एक DIY है। मैंने ये ताक की शेप्स बनाई थी और मैंने रूम में लगाया था अपने फर्स्ट वीडियो में। मेरा फर्स्ट वीडियो आई थिंक इसी पे था, तो मैंने उसमें बनाते हुए नहीं दिखाए थे। सच कुछ ऐसा है भी नहीं इसमें बनाने का, देखकर ही समझ में आ रहा है।
और मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया था, कुछ लेसेस और प्रिंटेड पेपर, तो वहाँ से मैंने इसको हटा लिया था। तो अब ये रखे हुए थे मेरे पास, मैंने कहा चलो आंगन में इसको लगाते हैं। और इंडिपेंडेंस डे है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से मैं थोड़ा, बच्चे वो हो रहे हैं एक्साइटेड, तो तैयारी कर रही हूँ, तो अच्छा लगेगा, थोड़ी वॉल वगैरह डेकोर हुए हुए होंगे। अब क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो थोड़ा सा ये थीम होना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर ली है एक सुतली, और बहुत सिंपली मैंने ये देखें, बहुत ज़्यादा इस बार मैंने बहुत बीड्स एंड ये वो कुछ यूज़ नहीं किया है। टाइम टू टाइम नए DIYs करती रहूँगी, शेयर करूँगी आपसे। फ़िलहाल बहुत सिंपली जाते हुए, और टाइम भी कम था, तो इंडिपेंडेंस डे के लिए मैंने इस तरह से, ये मेरे पास पतंगे थी क्या मतलब मैंने ली हैं, छोटा वाला पैक, तो इत्तेफाक से उसमें 2 सेट ये ग्रीन और ऑरेंज वाले निकल आए, तो मैंने इसको ग्रैब किया कि चलो एक तो ये करते हैं। तो इस तरह से स्ट्रिंग बनाई मैंने ये 2, और बस सिंपली देखें मैं ऐसे इसको सुतली पर चिपकाती जा रही हूँ, और बहुत अच्छे से ये चिपक गई। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक पतंग भी मेरे पास इसी तरह से थी, ऑरेंज वाइट और ग्रीन के शेड में, तो मैंने उसको भी यूज़ करने का सोचा। ये नेल्स लगाई मैंने बाहर, और बस ये स्ट्रिंग लगा दी हैं, और ये मेरी यहाँ पर पतंग लग गई। तो अच्छा सा लुक बनता जा रहा है, अभी आपको फाइनल रिवील में देखने को मिलेगा। तो एक ये हो गया। अगेन थोड़ा सा ये था कि और होना चाहिए कुछ, तो मैंने ये इस तरह से पेपर कट किए हैं, वाइट ऑरेंज ऐसे ट्रायंगल कर लिए हैं, और ये एक पतली सुतली ही है मेरे पास। एक पुरानी सी लकड़ी, मैं छत पर टैंक वगैरह देखने गई, वहाँ पड़ी हुई थी, तो वो मैं ले आई और उसको मैंने इसमें देखें रस्सी को इस तरह से लगा दिया है, ऐसे बहुत इजी लूप था, आपने देखा ही मैंने बनाया इस तरह से। और बस अब ये ट्रायंगल जो है मैंने इस पर स्टिक कर दिए। तो ऑब्वियसली ऑरेंज वाइट ग्रीन इस तरह से किया है, ये पैटर्न मैंने फॉलो किया, तो वो भी एक इंडिपेंडेंस डे वाले उसमें जा रहा है थीम में। तो एक इस तरह की स्ट्रिंग मैंने बना ली। वुडन पीस जो है इस पर ये देखें ब्लैक कलर का, ऐसे रेंडमली बस एक साइड से 2 साइड से मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। टाइम भी नहीं था ज़्यादा, और शाम भी हो रही थी, और जल्दी जल्दी करना भी था मुझे ये सब। तो बस यहाँ देखिए ये मैंने लगा दिया। बेटे मेरे साथ हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ थोड़ा हाइट पे वो हो रहा है तो मुझे उनकी हेल्प लेना पड़ रही है। अब यहाँ मेरे पास ये छोटे छोटे से फ्लावर वास थे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह रखने के लिए, तो उनको मैंने, वो वाइट थे, थोड़े बोरिंग हो रहे थे, तो सोचा कि कुछ अलग करते हैं। तो बस ये बेटी मेरी उस पर इस तरह से पेंट कर रही हैं। बहुत ईज़िली हमने 5-5 मिनट में ये सब तैयार कर लिए। और ये देखिए येलो है, ग्रीन और रेड, ये कलर हमने सेलेक्ट किए, और इन पर हमने इस तरीके से पोल्का डॉट्स डाल लीजिए, या फिर आप कुछ लाइन वाला पैटर्न कर लें, कुछ भी मतलब जो आपसे हो जाए, जो ईज़िली अच्छे से सब चीज़ें हो जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करती कि बाज़ार भागूं या कुछ ऑर्डर करूं, जो होता है उसी से एक नया लुक क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि बच्चे खुश रहें, घर में एक अच्छा सा मतलब कुछ थीम बन के तैयार हो, कि कुछ वक्त के लिए जो वो बाहर नहीं जा रहे हैं तो उन्हें वहीं पर ही अच्छा लगे। अब वो आंगन में बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ मास्क इस पर लगा देती हूँ बाहर से आने के बाद। और अगर कीज़ वगैरह हैं कुछ हैं, तो वो इस तरह से हम उनको मतलब लॉक लगाते हैं ना, तो फिर अब आए बाहर के हाथ हैं तो यहीं टांग देती हूँ, और यहीं के यहीं उनको फॉर टाइम बिंग सैनिटाइज़ कर देती हूँ। बाद में मैं अच्छे से वॉश करके या जैसे भी होता है फिर उसको देखती हूँ। ये एक अचार की बड़ी बरनी मर्तबान होता है ना, वो था। मैं जब यहाँ इस मकान में आई थी तो ऐसे टूटा हुआ साइड में रखा था, तो काफ़ी पहले मैंने इसको ये इस तरह से किया था। इस पे पेपर और ये दाल वगैरह ऐसे यूज़ करके ब्लैक और गोल्डन उसमें किया था, तो ये रखा हुआ था बाहर आंगन में, उसको यूज़ किया। बाकी आ गया ये पिंजरा, इसको भी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और भी आगे मैं इसके लुक आपसे शेयर करती रहूँगी, अभी और मुझे यहाँ काम करना है। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इंडिपेंडेंस डे के लिए मैंने जो थोड़ा सा एफर्ट किया है, ये सब चीज़ें अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को मेरे, और फाइनल रिवील को एंजॉय कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। बाय।
हैं।